गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री स्वाई कॉलेज ऑफ शिक्षण संस्थान की यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागतम है। आज की इस वीडियो की नेक्स्ट कड़ी में हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है? कल के हम लेक्चर में पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी के डिसऑर्डर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के डिसऑर्डर हमने देख लिया था। ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो हमने पढ़ा था। एक तो होता है गिगांटिज्म जो मोस्टली चिल्ड्रंस में प्रेजेंट होता है, और एक होता है ड्वार्फिज्म। ये दो डिजीज पढ़ी थी, ड्वार्फिज्म और गिगांटिज्म। और एक पढ़ा था एक्रोमेगाली, यानी अडल्ट में जो ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं एक्रोमेगाली। तो आज इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर है जो हम पढ़ेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज का मीन्स होता है इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन। इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन यानी डायबिटीज का मीन्स होता है इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन, और इंसिपिडस का मीन्स होता है टेस्टलेस। इसका मीन्स होता है टेस्टलेस। डायबिटीज का मीन्स होता है इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन, और इंसिपिडस का मीन्स होता है टेस्टलेस। जो यूरिन पाउच होता है उसमें टेस्टलेस मीन्स ये टेस्टलेस। अब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था एडीएच, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है हार्मोन, और सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होता है। तो हमने पढ़ा था एडीएच। अब एडीएच के नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं? एडीएच हम फंक्शन देख लेते हैं। एडीएच एंटी डाययूरेटिक्स हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक्स हार्मोन, एंटी मतलब जो डाययूरेटिक्स है उसके अगेंस्ट काम करता है, यानी अपना जो वाटर का लेवल है उसको बॉडी में रोकने का प्रयास कौन करता है? एडीएच। यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एडीएच वाटर का अब्जॉर्बेशन करवाता है। एडीएच मेन फंक्शन है वाटर को अपनी बॉडी में रोके रखता है, और डाययूरेटिक्स का मंस है यूरिन पास आउट होना, यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसके विरुद्ध एंटी डाययूरेटिक, डाययूरेटिक्स का मीन्स है जो यूरिन है वो फ्लो होता है, तो उस यूरिन के अगेंस्ट जो काम करता है उसको वाटर को अगर रोके रखता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच। ये कहाँ से सीक्रेट होता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं। एक तो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एक होता है ऑक्सीटोक्सिन। ये टू हार्मोन होते हैं, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। टू हार्मोन होते हैं एडीएच और ऑक्सीटोक्सिन। अब नॉर्मली एडीएच का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? एडीएच का नॉर्मली हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है? एडीएच वाटर को रीअब्जॉर्बेशन करवाने में हेल्प करता है। एडीएच का नॉर्मल फंक्शन है, फर्स्ट और फंक्शन है प्रमोट द वाटर रीअब्जॉर्बेशन। सेकंड है
रीअब्जॉर्बेशन बाय collecting tubules and distal converted tubules. Distal converted tubules. डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, वहां क्या करवाता है? वाटर का रीअब्जॉर्बेशन करवाता है। कौन करवाता है? एडीएच। प्रमोट द वाटर रीअब्जॉर्बेशन बाय द कलेक्टिंग ट्यूबुल्स एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी नेफ्रॉन, यह है पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। प्रोक्सिमल यह है डीसीटी और यह कलेक्टिंग ट्यूबुल्स और ये डिस्टल का यानी नीचे, पीस प्रोक्सिमल यानी ऊपर। जो नेफ्रॉन के अगर पास में जो ट्यूबल्स होगी उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल ट्यूबल्स, और नेफ्रॉन से दूर होगी उसको बोलते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। और ये है जो मीडियम में होगी कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूबल्स। तो यहां क्या करवाता है? जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है या हार्मोन सिक्रेट करती है एडीएच हार्मोन हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस एंटीरियर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है कि जाओ पानी को रीअब्जॉर्बेशन करवाओ। तो क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आकर ये जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स और डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबल्स है यहाँ आकर ब्लड से थ्रू, डायरेक्ट ब्लड से थ्रू, तो यहाँ आकर अपना एक्शन करवाएगा, यहाँ आकर अपना एक्शन करवाएगा। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ प्रेजेंट होते हैं एडीएच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एडीएच रिसेप्टर। ये जो पानी है उसका रीअब्जॉर्बेशन पानी को अंदर खींचेगा बॉडी में, पानी को अंदर बॉडी में खींचेगा। तो यहाँ रिसेप्टर पाए जाते हैं जो एडीएच रिसेप्टर। इसके थ्रू प्रमोट द वाटर रीअब्जॉर्बेशन बाय द कलेक्टिंग ट्यूबल्स एंड डिस्टल ट्यूबल्स। यह हार्मोन कहाँ से आएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा। कहाँ वर्क करेगा? जो किडनी है, किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन के जो ट्यूबल्स की जो पीसीटी और डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूबल्स है यहाँ अपना वर्क करवाएगा। पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल, डीसीटी यानी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल। डीसीटी का मतलब होता है जो नेफ्रॉन से जो ट्यूबल्स होती है दूर होती है उसको डिस्टल बोलते हैं, और पास में होती है नेफ्रॉन के जस्ट पास में उसको प्रोक्सिमल बोलते हैं। और ये जो मीडियम में होती है कलेक्टिंग ट्यूबल्स। यहाँ जो एडीएच रिसेप्टर लगे होते हैं वो अपने वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाने का हेल्प करवाएंगे, वाटर का रीअब्जॉर्बेशन करवाने में हेल्प करवाएंगे। और अदर काम
सेकंड काम होता है इंक्रीज मसल्स टोन, इंक्रीज मसल्स टोन ऑफ ब्लैडर, increase muscle tone of bladder, GI tract, uterus and blood vessels. फर्स्ट काम है प्रमोट द वाटर रीअब्जॉर्बेशन बाय द कलेक्टिंग ट्यूबल एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स. इंक्रीज मसल्स टोन, जो मसल्स है उसकी टोन यानी रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, टोन ऑफ द ब्लैडर, जीआई ट्रैक्ट एंड यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स को, मसल्स टोन को बनाने में हेल्प करता है. कौन करता है? एडीएच. नॉर्मल एडीएच का लेवल होता है 1 to 5 पिकोग्राम पर ml. नॉर्मल लेवल ऑफ एडीएच इन बॉडी, हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल होता है 1 to 5 पिकोग्राम पर ml. नॉर्मल लेवल ऑफ द बॉडी 1 to 5 पिकोग्राम पर ml हमारी बॉडी में इसका लेवल होता है. ये हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में. अब आपको ये सिस्टम बताऊं कैसे वर्क करता है. हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टिमुलेशन, ये लिखता हूं मैं, बाद में समझाऊंगा आपको. स्टिमुलेशन, कि कोई डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ गई, इंक्रीज सोडियम डाइट, डिक्रीज द ब्लड फ्लो, कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है या डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ गई या जो भी हम डाइट में है सोडियम का ज़्यादा. अगर ये कंडीशन हो डिहाइड्रेशन और इंक्रीज सोडियम डाइट और डिक्रीज ब्लड फ्लो ऑफ द बॉडी, तब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेशन कराएगा. किसके थ्रू कराएगा? जो एडीएच रिलीजिंग हार्मोन है उसके थ्रू स्टिमुलेशन कराए. अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? रिलीज द
एडीएच की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो एडीएच को रिलीज करेगी, एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करेगी। रिलीज करने के बाद में क्या करती है, रिलीज होकर ये जो एडीएच हार्मोन है, जो हमारी किडनी है, किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स में जो ट्यूबल्स होती है किडनी में, पीसीटी, डीसीटी और सीटी, कलेक्टिंग ट्यूबल, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल या डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, वहां अपना एक्शन करवाएगा। बाइंड द रिसेप्टर ऑफ एडीएच, वहां रिसेप्टर में बाइंड द एडीएच, जो रिसेप्टर होते हैं एडीएच के, वहां बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद में डीसी यानी कलेक्टिंग ट्यूबल एंड डीसीटी वहां एक्शन करवाएगा और वाटर का अब्जॉर्बेशन करवाएगा। कौन करवाएगा? एडीएच। अब एडीएच से डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज इंसिपिडस। हम पढ़ेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस डायबिटीज इंसिपिडस जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज ड्यू टू अकर इन डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी? डायबिटीज इंसिपिडस। इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन इट इज hyposecretion of the ADH antidiuretic hormone, of the ADH antidiuretic hormone, due to increase flow of यूरिन, इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन या एक्सेसिव यूरिन लॉस या एक्सेसिव यूरिन पास आउट, एक्सेसिव यूरिन पास आउट ऑन द बॉडी, कि अगर एडीएच का सिक्रेशन कम हो रहा है, एडीएच सीक्रेट कम हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन आएगी? इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन एंड या एक्सेसिव यूरिन पास आउट। ये इसकी डेफिशिएंसी हो गई। क्यों होती है डेफिशिएंसी? कि जो ये कलेक्टिंग ट्यूबल्स है, कलेक्टिंग ट्यूबल्स यहाँ सीटी, डीसीटी और पीसीटी, यहाँ कलेक्टिंग ट्यूबल्स में ज़्यादातर 70% वाटर का रीअब्जॉर्बेशन हो जाता है। 70% वाटर रीअब्जॉर्बेशन और 30% कलेक्टिंग ट्यूबल्स, 30% कलेक्टिंग ट्यूबल्स में वाटर का रीअब्जॉर्बेशन हो जाता है। तब यहाँ क्या करेगा? एडीएच प्रॉपर मात्रा में यहाँ आएगा नहीं। प्रॉपर मात्रा में अगर आएगा नहीं तो यहाँ वाटर का रीअब्जॉर्बेशन नहीं होगा। तो रीअब्जॉर्बेशन नहीं होगा तो किडनी क्या करेगी? यूरिन के थ्रू वाटर को अपनी बॉडी से एक्सक्रिएट करेगी, यानी बॉडी से एक्सक्रिएट करेगी, एक्सक्रिएट करेगी। तो यहाँ वाटर का रीअब्जॉर्बेशन नहीं हो रहा है, रीअब्जॉर्बेशन नहीं हो रहा है तो एक्सेसिव मात्रा में यूरिन पास आउट हो रहा है। तो क्या लगेगा कि हमारी बॉडी में क्या फील होगा? एक्सेसिव मात्रा में
एक्सेसिव मात्रा में अगर यूरिन का पास आउट हो रहा है तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ गई, जो हीमेटोक्रेट लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड वेसल्स है इसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी और हाइपोवोलेमिया की कंडीशन आ सकती है अगर ये जो एडीएच की डेफिशिएंसी अगर हो रही है बॉडी में। तो अब हम इटियोलॉजी फैक्टर देखेंगे। इसके इटियोलॉजी वाला फैक्टर क्या है? इट इज हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एडीएच ड्यू टू इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन एंड एक्सेसिव यूरिन पास आउट ऑन द बॉडी। अब हम इसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर देखेंगे। इटियोलॉजी कि किस कंडीशन के कारण ये हो रहा है। इटियोलॉजी फर्स्ट है इटियोलॉजी में हाइपोथैलेमस इंजरी ब्रेन ट्यूमर की हाइपोथैलेमस है। अगर हाइपोथैलेमस में डिस्ट्रैक्शन हो जाए, वहाँ पे सेल्स का नेक्रोसिस हो जाए या ब्रेन ट्यूमर हो जाए, इंजरी हो जाए किसी एक्सीडेंट के कारण, तो हाइपोथैलेमस काम कम कर देगा। अगर हाइपोथैलेमस काम कम करेगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट नहीं करेगा। वहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जो एडीएच रिलीजिंग हार्मोन है वहाँ नहीं जाएगा तो क्या कंडीशन आएगी? एडीएच कम सीक्रेट होगा। एडीएच कम सीक्रेट होगा, इंजरी किसी रोड एक्सीडेंट के कारण इंजरी हो गई, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, इसके कारण हाइपोथैलेमस वर्क नहीं कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क नहीं कर रही है। वर्क नहीं करने के कारण जो हमारा एडीएच है वो कम सीक्रेट होगा, किडनी के पास कम जाएगा, कम जाने के पास में ये वाटर का रीअब्जॉर्बेशन कम करेगा। तो ये एक फर्स्ट कोज हो गया। सेकंड कोज है defect in the posterior pituitary gland। मैंने बताया था कि किसी इंजरी के कारण या ब्रेन ट्यूमर के कारण डिफेक्ट होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो एडीएच कम सीक्रेट होगा। और जैसे सम ड्रग्स है लाइक एज लिथियम की ड्रग, हम लिथियम की ड्रग ले रहे हैं, लिथियम जो मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, तो ये ड्रग हो रही है, तो ड्रग भी एडीएच को प्रभावित करती है, इसके कारण ही एडीएच कम सीक्रेट हो सकता है। अब ये कारण हो गए हाइपोथैलेमस में इंजरी, ब्रेन ट्यूमर या डिफेक्ट इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सम ड्रग्स लाइक एज ए लिथियम। और फोर्थ है इम्यूनोसप्रेसेंट डिजीज। इम्यूनोसप्रेशन डिजीज कौन कौन सी होती है? इम्यूनोसप्रेशन डिजीज लाइक एज एड्स है, कैंसर है, ये अगर डिजीज होने के कारण भी एडीएच को प्रभावित कर सकती है, जिसके कारण हाइपोथैलेमस अगर इंजर्ड हो गया, हाइपोथैलेमस अगर इंजर्ड है तो हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास जो उसको स्टिमुलेशन नहीं करवाएगा कि एडीएच रिलीज कर, तो हाइपोथैलेमस से जो एडीएच रिलीजिंग हार्मोन है वो कम आएगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? कम सीक्रेट करेगी। कम सीक्रेट करने के एडीएच कम सीक्रेट हो गया तो वाटर का रीअब्जॉर्बेशन कम करेगा। सम ड्रग्स है लाइक एज लिथियम भी एडीएच को प्रभावित करती है। तो ये होगा इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे साइन सिम्टम क्या होते हैं। अगर
साइन सिम्टम, साइन सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स क्या होंगे कि एडीएस कम है तो वाटर का रीअब्जॉर्बेशन कम होगा। अगर वाटर का रीअब्जॉर्बेशन कम होगा तो हमारी बॉडी में वाटर का लेवल कम होगा। कम होगा तो सबसे पहले हमारे को क्या होगा, पॉलीयूरिया। फर्स्ट है पॉलीयूरिया, मोर देन 4 लीटर, 4 लीटर टू 24 लीटर। पॉलीयूरिया। अब पॉलीयूरिया का मीन्स क्या है, एक्सेसिव यूरिन पास आउट थ्रू द बॉडी, कि हमारी बॉडी से एक्सेसिव यूरिन पास आउट हो रहा है तो क्या कंडीशन आएगी, पॉलीयूरिया। सेकंड है पॉलीडिस्पेसिया, डिस्पेसिया। पॉलीडिस्पेसिया का मीन्स होता है एक्सेसिव थ्रस्ट, एक्सेसिव थ्रस्ट, एक्सेसिव थ्रस्ट यानी उसको प्यास ज़्यादा लगेगी कि वाटर का रीअब्जॉर्बेशन कम हो रहा है, वाटर यूरिन के थ्रू बार बार पास हो रहा होता है तो प्यास तो लगेगी, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आएगी, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आएगी तो हमारे को प्यास ज़्यादा लगेगी। एक्सेसिव मोस्ट कॉमन साइन है ये, मोस्ट कॉमन साइन, मोस्ट कॉमन साइन पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पेजिया। अब थर्ड साइन सिम्टम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की कमी कैसे आएगी कि वाटर का लेवल है बॉडी में कम हो रहा है, कम हो रहा है तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन आएगी। डिहाइड्रेशन के सिम्टम का स्किन टर्गर, रफ ऑफ द स्किन, ये कंडीशन आ जाएगी। और फोर्थ है लो स्पेसिफिक यूरिन ग्रेविटी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूरिन की, ये लो हो जाएगी। और ग्रेविटी यानी पानी का लेवल बॉडी में कम है तो ग्रेविटी तो कम होगी। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्यों होगा, यानी बीपी कम क्यों होगी। हाइपोटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। ये साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। हाइपोटेंशन क्यों होगी कि जो बॉडी में है हाइपोवोलेमिया की कंडीशन आएगी, बॉडी में जो फ्लूइड है उसकी डेफिशिएंसी आएगी, डेफिशिएंसी आने के कारण हाइपोटेंशन हो सकता है। और फिफ्थ है फैटाइगो, थकान महसूस करेगा, फैटाइगो थकान महसूस करेगा। साइन सिम्टम पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिन पास आउट थ्रू द बॉडी, पॉलीडिस्पेजिया, एक्सेसिव थ्रस्ट यानी अधिक प्यास लगेगी। और डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन का मीन्स होता है लो लेवल ऑफ वाटर इन द बॉडी।
फैटाइक का मतलब थकान, लो स्पेसिफिक यूरिन ग्रेविटी, हाइपोटेंशन यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल है नहीं सॉरी ब्लड प्रेशर है बॉडी का वो कम हो जाएगा। तो ये हमने साइन सिम्टम देख लिए थे कि ये साइन सिम्टम होते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस एक बीमारी है जो किसकी कमी से होती है, एडीएस की डेफिशिएंसी के कारण ये जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। अब हम इसके पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, यानी क्या क्या जांचें करनी है, क्या देखना है, ब्लड में एडीएस का लेवल कितना होता है। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन क्या है, डायग्नोसिस इवाल्वेशन क्या है। तो हम डायग्नोसिस इवाल्वेशन में सबसे देखेंगे हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे कि ब्रेन है हमारा, ब्रेन में कोई एक्सीडेंट के कारण चोट तो नहीं आ गई है जिसके कारण भी हम फिजिकल असेसमेंट करेंगे। हिस्ट्री देखेंगे, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री। पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट देखेंगी, वर्तमान में क्या चल रहा है, भूतकाल में इसको क्या प्रॉब्लम हुई थी, ये हम देखेंगे। और ब्लड में सोडियम और टू चेक द इलेक्ट्रोलाइट, टू चेक द लेवल ऑफ blood in sodium and पोटेशियम, कि सोडियम और पोटेशियम का बॉडी में लेवल देखेंगे कि अगर यूरिन पास आउट हो रहा है तो पता है कि यूरिन के साथ साथ सोडियम और पोटेशियम तो बाहर निकलेगा तो टू चेक द ब्लड लेवल इन द सोडियम एंड पोटेशियम। और एक टेस्ट है वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। ये वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट कैसे करते हैं, ये पॉलीयूरिया का हम डायग्नोसिस करने के लिए वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट करते हैं। तो वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट का क्यों करते हैं, ये पॉलीयूरिया को चेक करने में करते हैं, टू चेक पॉलीयूरिया, कि वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट है वो पॉलीयूरिया को चेक करने के लिए हम करते हैं। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट करते हैं कि जो 8 to 10 हॉर है, 8 to 10 हॉर्स हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम यूरिन को पास आउट नहीं करते हैं, खाते हैं, खूब खाते हैं, लॉन्ग टाइम फ्लूइड लेते हैं। और अगर 8 to 10 हॉर्स हम यूरिन को पास आउट नहीं किया एट टू 10 हाउस हम ड्रिंकिंग वगैरह फ्लूइड वगैरह फुल लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, वेसोप्रेशन है यानी एडीएस ओरली हम देंगे या आईवी देंगे। और उसके बाद में हम चेक करेंगे वाटर का जो वाटर है उसका बैलेंस, वाटर का बैलेंस है तो हम बॉडी में चेक करेंगे। ये
वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट है टू चेक द ब्लड इन सोडियम और हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ये हम देखेंगे। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, और ब्लड में सोडियम और पोटेशियम का लेवल देखेंगे और वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट करेंगे। हम पढ़ते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट, अब मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि जो एडीएस का डायबिटीज इंसिपिडस है, इसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो हम मेडिकल मैनेजमेंट में करेंगे, ड्रग्स देंगे टू प्रोवाइड द क्लोरोप्रोमाइड, क्लोरोप्रोमाइड ड्रग्स हम देंगे। तो ये क्लोरोप्रोमाइड क्या करेगी? ये करेगी इंक्रीज द रेस्पॉन्स ऑफ एडीएच। ये क्या एडीएच? इंक्रीज द रेस्पॉन्स ऑफ एडीएच। ये एडीएच के प्रति वर्क करेगी। कहाँ करेगी? कलेक्टिंग ट्यूबल्स पे। और वेसोप्रेशन, और हम आईवी या ओरली देंगे वेसोप्रेशन। वेसोप्रेशन, जो एडीएच है इसका अदर नेम भी वेसोप्रेशन बोलते हैं। अदर नेम ऑफ एडीएच वेसोप्रेशन। अदर नेम ऑफ एडीएच वेसोप्रेशन। जैसे ये आईवी भी देखेंगे तो वेसोप्रेशन मार्केट में टिनेट नाम से आता है, पिट्रोसिन नाम से। वेसोप्रेशन है पिट्रेसन नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है। ये वेसोप्रेशन एडीएच हार्मोन के रूप में हम ओरली या आईवी देंगे। और डेस्मोप्रेशन और डेमोप्रेशन ये भी एक इंजेक्शन है इंट्रा। ये डेस्मोप्रेशन इंट्रानाजली भी देंगे हम, इंट्रानाजली, और ओरली भी हम देते हैं। डेस्मोप्रेशन वेसोप्रेशन जो पिट्रेसिन नाम के आता है, ये इंजेक्शन देंगे। ये कौन सी फॉर्म है? एडीएच है, हार्मोन एडीएच हार्मोन है, उसकी फॉर्म हम देंगे बॉडी में, वेसोप्रेशन और डेस्मोप्रेशन। और एक मेडिकल मैनेजमेंट में आता है जो सोडियम की डाइट है, लो सोडियम डाइट, लो सोडियम डाइट टू प्रोवाइड द क्लोरोप्रोमाइड। ये एक ड्रग्स होती है जो इंक्रीज द रेस्पॉन्स ऑफ एडीएच, एडीएच की तरह काम करती है। और वेसोप्रेशन हम डेस्मोप्रेशन है, वेसोप्रेशन है, ये टेबलेट या इंजेक्टेबल फॉर्म में हम देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में एक लो सोडियम देंगे। और अब नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस का नर्सिंग मैनेज में फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे इनपुट एंड आउटपुट चेक करेंगे कि कितना लिया और कितना निकाला बॉडी से आउट ऑफ बॉडी। इनपुट एंड आउटपुट हम चेक करेंगे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में। और स्किन टर्गर देखेंगे कि डिहाइड्रेशन की वजह से कोई स्किन की टर्गर तो या स्किन रप्चर तो नहीं हुई। तो हमने आज पढ़ा था डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस
एक डिजीज है जिसकी किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के कारण। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहाँ वर्क करता है, जो वाटर का रीअब्जॉर्बेशन करवाता है बाई किडनी के थ्रू, वहाँ किडनी है जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स है वहाँ अपना वर्क करता है और वाटर को अपनी ओर आकर्षित करता है बॉडी में। तो ये हो गया डायबिटीज एडीएच। एडीएच की डेफिशिएंसी अगर डिजीज होती है डायबिटीज इंसिपिडस, तो इट इज अ हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एडीएच। अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो यूरिन का पास आउट ज़्यादा होगा, एक्सेसिव यूरिन होगा, एक्सेसिव यूरिन पास आउट होगा, तो ये डिजीज हो सकती है डायबिटीज इंसिपिडस। हम इसकी इटियोलॉजी देखते हैं, हाइपोथैलेमस में कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए या रोड ट्रैफिक के कारण एक्सीडेंट हो जाए तो भी ये डिजीज हो सकती है। और डिफेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का वहाँ नेक्रोसिस हो जाए या वहाँ पे ट्यूमर हो जाए तब भी ये डिफेक्ट यानी एडीएच का सिक्रेशन कम हो सकता है। और इम्यूनोसप्रेशन जो डिजीज़ है, जो भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, उसके कारण भी एडीएच की डिजीज़ हो सकती है। तब हम आगे बढ़ा था साइन एंड सिम्टम, पोलियूरिया, एक्सेसिव यूरिन पास आउट होना, पॉलीडिस्पेजिया, एक्सेसिव थ्रस्ट लगना, थ्रस्ट यानी प्यास लगना। प्यास क्यों लगती है, डिहाइड्रेशन। क्या डिहाइड्रेशन क्यों हुआ, क्यों वाटर का लेवल है, जो वाटर का लेवल है बॉडी में कम हो रहा है जिसके कारण हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। हाइपोटेंशन, फैटाइगो, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर होगा। तो अब हमने पढ़ा था साइन सिम्टम। डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन में हमने देखा था हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि हिस्ट्री देखेंगे कि ब्रेन वगैरह में किसी रोड ट्रैफिक के कारण एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ था। और हम आगे देखेंगे इसमें जो ब्लड में है सोडियम और पोटेशियम का लेवल चेक करेंगे। और एक टेस्ट होता है वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट करेंगे। हमने मेडिकल मैनेजमेंट में देखा था क्लोरोप्रोमाइड एक ड्रग्स आती है जो इंक्रीज द रेस्पॉन्स, यानी जो एडीएच की तरह ही काम करती है, इंक्रीज द रेस्पॉन्स ऑफ द एडीएच। और दूसरा एडीएच के फॉर्म में, एक हार्मोन के फॉर्म में हम पिट्रोसिन, जैसे वेसोप्रेसिन है, वेसोप्रेसिन का अदर नाम है पिट्रोसिन, जो ड्रग्स जो इंजेक्शन या ओरली टेबलेट है वो देंगे। डेस्मोप्रेसिन जो इंजेक्टेबली या इंट्रानाजली हम बॉडी में देंगे। और हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट में इनपुट और आउटपुट चेक करेंगे, स्किन टारगेट देखेंगे। तो आज का सेशन बस इतना ही। कल हम देखेंगे जो थायराइड ग्लैंड है उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।